स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 4। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले अगर आपने डे 1, 2 एंड 3 की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड द लेसन। सो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरीके से हम उसको स्पोकन इंग्लिश में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझते हैं कि कहाँ पे ये यूज़ होता है, किस तरह की सेंस में ये यूज़ होता है। सबसे पहले अगर कोई भी सिचुएशन जो है वो कंटिन्यूस में हो रही है, जैसे राइट नाउ आई एम जस्ट मेकिंग एन वीडियो, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। वह दिल्ली जा रहा है, राइट। वह कपड़े खरीद रहा है, राइट। वह पढ़ रहा है, वह फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। वह इंटरव्यू देने जा रहा है। सो ऐसे सेंटेंस जो अभी कंटिन्यूस में हो रहे हैं उनके साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करोगे। हिंदी में पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्ट्रक्चर फर्स्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस के स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म, जिरन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम या फिर कोई सिंगुलर हो, जैसे माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, वहाँ पे आप यूज करोगे इज हेल्पिंग वर्ब का। उन सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे इज। नाउ इफ़ आई जस्ट टॉक अबाउट एम हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ तो अब वहाँ पे आप यूज करोगे एम को आई सब्जेक्ट के साथ ओनली। अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करता हूँ लाइक यू, वी, दे, एनी प्लूरल, उनके साथ आप यूज करोगे आर हेल्पिंग वर्ब का। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ऑलराइट। सो आप देख सकते हो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है आपने देख लिया है, उसके बाद हम नेगेटिव पे नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। सबसे अभी तो ये था अफर्मेटिव, राइट। अब हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में आपको क्या करना है, जस्ट सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का होगा। उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, राइट। जैसे क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। इस तरीके से क्या तुम ऑफिस जा रहे हो, राइट। इस तरीके के सेंटेंस हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें हमें किसी से क्वेश्चन करने होते हैं, किसी से हमें कुछ पूछना हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर हमें किसी से पूछना हो कि भाई आप ये करने जा रहे हो या फिर ये कर रहे हो, क्या आप ये कर रहे हो, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू यूज इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट। This is the structure of interrogative form. Now let's concentrate on the WH. WH में जो है वो सबसे पहले आप WH यूज करोगे। WH वर्ड क्या होते हैं मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताए हैं, अगर आपको नहीं पता फिर भी मैं बता देता हूँ। WH वर्ड वो होते हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, लाइक वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, ये सारे क्या होते हैं, WH से होते हैं। जैसे आगे अगर हमें किसी से रीज़न पूछना हो, जैसे क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली। लेकिन अगर हमें पूछना हो कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, सो वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली। इस तरीके से हमें अगर रीज़न पूछना हो तो देन वी हैव टू यूज WH स्ट्रक्चर। नाउ WH यूज करेंगे, उसके बाद इज एम आर, आफ्टर सब्जेक्ट एंड आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो आई होप आपको ये चारों रूल जो है समझ में आए होंगे। नाउ वी गोना मेक सम सेंटेंस विद द ट्रिक। इस वीडियो से पहले मैंने 3 वीडियोज़ और बनाए हैं जिसमें मैंने बताया कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे हो सकते हो, किस ट्रिक से, और तीनों वीडियो जो हैं मैंने उसी ट्रिक से बताए हैं और इस वीडियो में भी मैं यही ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो गाइज कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से समझना कि ट्रिक क्या है, एक्चुअली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं। जब भी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें किसी भी टेंस का यूज करना हो, हम डेफिनेटली फ्लुएंट तरीके से वो सेंटेंस को बोलें किसी के सामने। फ्लुएंट तरीके से हम अपने जो इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन है, इंग्लिश आइडियाज़ हैं, वो किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकें। नाउ सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो,
You are going to Delhi tomorrow. She is going to Delhi tomorrow. He is going to Delhi tomorrow. My brother is going to Delhi tomorrow. We are going to Delhi tomorrow. They are going to Delhi tomorrow. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि I just use all the subject with a particular sentence. Guys, यही ट्रिक है. इसी तरीके से आपको इंग्लिश में सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इजीली इंग्लिश में फ्लुएंट हो सको. कोई भी सेंटेंस, किसी भी टेंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट ट्रिक दैट यू एवर हैड इन योर लाइफ. राइट, सो आपको क्या करना है, सेंटेंस उठाने हैं, किसी भी टेंस की प्रैक्टिस करनी हो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट को यूज करने की कोशिश करनी है. नाउ लेट्स पिक अप सम मोर एग्जांपल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. दे आर गोइंग टू स्कूल. शी इज गोइंग टू स्कूल. He is going to school. Ram is going to school. We are going to school. मैं पढ़ रहा हूँ. I am studying. They are studying. You are studying. We are studying. Ram is studying and he is studying. मैं शॉपिंग कर रहा हूँ. I am doing shopping. They are doing shopping. She is doing shopping. We are doing shopping and he is doing shopping. इस तरीके से आप यूज करोगे. Now let's talk about some negative sentence. मैं कल दिल्ली नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. शी इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. ही इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. माई ब्रदर इज़ नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो. राइट, इस तरीके से मैं कल ऑफिस नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो. वी आर नॉट गोइंग टू ऑफिस. शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो. Ram is not going to office tomorrow. इस तरीके से दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट ऑल द स्ट्रक्चर, ऑल द सेंटेंस विद द सेम ट्रिक. अगर हमें किसी से इंटेरोगेटिव पूछना हो कि जैसे क्या पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, इज शी स्टडिंग, इज ही स्टडिंग, आर वी स्टडिंग, आर दे स्टडिंग, इस तरीके से आपको यूज करना है. क्या आप गाने सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, आर वी लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, इज ही लिसनिंग टू द सॉन्ग, इज शी लिसनिंग टू द सॉन्ग, इज राम लिसनिंग टू द सॉन्ग. क्या आप लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, इज शी राइटिंग, इज ही राइटिंग, आर दे राइटिंग, इज राम राइटिंग. इस तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट यूज करने की कोशिश करनी है. नाउ लेट्स मेक सम WH सेंटेंसेस. जैसे तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू स्टडिंग, वह क्यों पढ़ रही है, वाई इज शी स्टडिंग. तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग, वॉट इज शी डूइंग, वॉट इज ही डूइंग, वॉट आर दे डूइंग. इस तरीके से जब आप सारे सब्जेक्ट यूज करके आप प्रैक्टिस करोगे गाइज, डेफिनेटली यू गोना बी सो फ्लुएंट इन इंग्लिश. इसी ट्रिक से जो है आपकी जो माउथ मसल्स हैं वो वर्क करने लग जाएंगी. हाँ, कि उनको पता चलेगा कि हाँ अबे हमें इंग्लिश में बोलना है, वो फ्लुएंट तरीके से ही बोलना है और कोई सोल्यूशन नहीं होगा. राइट, तुम कहाँ जा रहे हो, वेर आर यू गोइंग, वह कहाँ जा रही है, वेर इज शी गोइंग, वेर इज ही गोइंग, वेर आर दे गोइंग, वेर आर वी गोइंग, वेर इज योर मदर गोइंग. राइट, आज तुम क्या बना रहे हो, वॉट आर यू कुकिंग टुडे, वॉट इज शी कुकिंग टुडे, वॉट इज ही कुकिंग टुडे, वॉट आर दे कुकिंग टुडे, वॉट आर वी कुकिंग टुडे. राइट, इस तरीके से आपको सारे सेंटेंस जो है सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करने की कोशिश करनी है. दिस इज द मेन ट्रिक दैट यू नीड टू फॉलो इन योर डेली कॉन्वर्जेशन. जो भी डेली कॉन्वर्जेशन से जो भी सेंटेंस आप यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, उनको आप बना सकते हो इसी तरीके से. यस, ऑलराइट, इस तरीके से आपको इंग्लिश में जो है प्रैक्टिस करनी है सारे सेंटेंस को यूज करते समय. राइट, सो गाइज यही बेस्ट एंड बेस्ट ट्रिक है, जो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकते हो. यस, यू आर राइट. सो गाइज आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. आप इस तरीके से जो है इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे सभी सेंटेंसेस के साथ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन.